दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है रामनवमी। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन ना मैं हवन भी करती हूँ और कन्या भी खिलाती हूँ। तो इसके लिए आज बहुत काम फैला हुआ है। तो इसके लिए जल्दी से सवेरे उठ गए और उसके बाद अंदर बाहर क्लीन करके पहले मैंने नहा के एक नॉर्मल सा ही कपड़ा पहन लिया और फिर भगवान जी को पूजा वगैरह की पूरी तैयारी कर ली हूँ। हवन सामग्री मिलाना, यहाँ पे हार वगैरह पहनाना, सब भगवान जी का पूजा पाठ करना। मंदिर में एक हार लगाया और ये देखिए सारे लड्डू गोपाल सेम सेम कपड़ा पहने हुए हैं पाँचों जन ने। तो तीनों छोटे वाले और दोनों बड़े वाले सेम में का कपड़ा पहने हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनका भी श्रृंगार उंगार करके बैठा दी हूँ और बेनी मैंने एक लगा दी कलश को। नीचे जो जवारे हैं, जवारे को भी एक हार पहना दी हूँ क्योंकि जवारा पूरा बिखर रहा था इधर से उधर। जैसा कि मैं अगले वीडियो में बताई थी कि मैं रक्षा सूत नहीं बांध रही हूँ इसके लिए, तो मैंने एक हार भी लटका दी हूँ इधर। और सभी का अच्छे से पूरा पूजा हो चुका है। एक बार इस पूजा में मैंने फल फूल दही बतासा चढ़ा दी हूँ और अंदर और बाहर दरवाजे पे सब जगह पूजा कर ली हूँ। अब मैं जाऊंगी चेंज करने के लिए, कपड़े बदली करके साड़ी पहन के आऊँगी। तब मैं जब हवन से पहले जो 9 जोड़ा का भोग लगाऊंगी, चने की भाजी खीर पूड़ी, वो माता जी को भोग लगाऊंगी। फिर कन्या खिलाऊंगी। गर्मी बहुत है इसके लिए मैं एक साथ में नहीं पहनी। तो अभी चलिए मैं साड़ी पहन के आप सबसे मिल रही हूँ। तो ये देखिए, ये पिंक कलर की मैंने साड़ी पहनी हूँ और ये साड़ी मुझे मेरे घर के गृह प्रवेश में, जो नया वाला घर मैंने अभी बताई थी वीडियो में अगले मतलब पहले के, तो उस घर के गृह प्रवेश में आया हुआ था, मेरी भाभी ने दी थी। और इसका ब्लाउज मैंने खुद सी ली हूँ। तो आप सबको कैसी लगी है वो भी बताना। और एक बात इत्तेफाक से हो गया, ये जो सारे लड्डू गोपाल, माधव, गोविंद, सब लोग जो ड्रेस पहने हैं ना, सब मेरे कलर का सेम हो गया है, यानी कि उनके कलर का मेरा हो गया है। तो हमको पता भी नहीं था, बाद में मैंने देखी इत्तेफाक से हो गया। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे भगवान जी को मैंने सभी को भोग लगा दी हूँ, फिर उतारने टाइम आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये भोग में मैंने माता रानी को 9 जोड़े लगाए हूँ। उसके ऊपर कच्चा चना, पक्का चना, हलवा, खीर, बतासा और उसके बाद क्या बोलते हैं, लौंग, इलायची और पान करके 9 जोड़ा का ये भोग लगा है। ये हवन से पहले थोड़ा सा धूप दीप दिखा के मैं भोग लगा दी हूँ क्योंकि इसके पहले पूजा हो चुका है। तो उसके बाद अभी मैं ये भोग लगा रही हूँ फिर से। तो भोग दिखाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे रख दी हूँ और लड्डू का भी भोग लगा दी। इन लोग का भी अलग भोग लगा था, अभी जगह नहीं है तो हटा दी। तो देखिए आप सबको फाइनली भोग लगने के बाद फिर से मैं दर्शन करा दे रही हूँ। तो अब होगी हवन की तैयारी। अब हवन होगा, फिर उसके बाद कन्या खाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही मैं क्लिप डालूंगी और बहुत सुबह काम था तो बहुत ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं की हूँ। तो हवन भी मैं खुद से ही करती हूँ। और हवन सामग्री का ना वीडियो चैनल पे अपलोड है। मैंने अगली बार जब नवरात्रि का था ना तो उसमें बनाई हूँ और फिर भी थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। मेरे हवन सामग्री में जैसे कि जौ रहता है, चावल रहता है, शक्कर रहता है या गुड़ रहता है, फिर उसके बाद काला तिल रहता है, अगड़ दगड़ रहता है, जटामांस रहता है, नाग केसर रहता है और उसके बाद चंदन की लकड़ी रहती है, एक गोला नारियल का रहता है, काला तिल रहता है और देसी घी में सब मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मैं आप सबको बता रही हूँ, भोजपत्र भी मैं तोड़ के डाल देती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ और इसमें बहुत कुछ आप सबको नहीं बताई हूँ मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप सबको हवन का बता दे रही हूँ कि हवन करने से पहले पवित्रीकरण करें, फिर उसके बाद अग्नि कुंड जो है, हवन कुंड है, उसको मैं पूजा हुआ, फिर अग्नि देवता का आवाहन करके हवन चालू हो गया। तो हवन मंत्र का जो है मैंने पूरा लिस्ट यूट्यूब से निकाल ली हूँ और अच्छे से पूरा उसको प्रॉपर एक बुक में लिख ली हूँ। कौन से भगवान का कब नाम लेना है, नवग्रह का मंत्र सभी मैंने बना के रखी हूँ। और सबके नाम से आहुति होने के बाद जो दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है उनका आहुति करवा देती हूँ। फिर मैंने जो गुरु मंत्र ली हूँ वो आहुति होती है। फिर उसके बाद जो दुर्गा माता का बीज मंत्र है उसका आहुति होता है। सब पूरा हो जाने के बाद लास्ट में एक पूर्ण आहुति में नारियल को कट करके बीच में से सूखा नारियल को उसके अंदर सब भर के उसका पूर्ण आहुति दिलाती हूँ। और घर में सभी लोग ने हवन करते हैं क्योंकि सबका अष्टमी का व्रत रहता है। मैं पढ़ती रहती हूँ, इसके लिए मैं लास्ट में अपना गुरु मंत्र और माता जी का थोड़ा सा कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं करूँगी ना तो फिर पढ़ेगा कौन, इसके लिए। तो यहाँ पे अभी आरती हो गया और मैं आप सबको ज़्यादा कुछ आरती का नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इन्होंने बस थोड़ा सा आरती करवा के चले गए क्योंकि इनको धुएँ का प्रॉब्लम है। फिर हम लोग ने खूब मस्त से आरती की है माता रानी का। उसके बाद राम जी का आरती हुआ तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, बहुत सुंदर लगता है वो आरती मुझे। फिर उसके बाद अब मैं फटाफट आप सबको दिखा रही हूँ। कन्या आ गई तो 7 कन्या मैं पूज रही हूँ इस टाइम पे।
मैं कन्या कैसे पूजती हूँ थोड़ा सा आप सबको वो भी बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले कन्या आती हैं, दरवाजे के बाहर उनका पैर धुलती हूँ मैं। पैर धुलने के बाद उनको हल्दी कुमकुम लगाती हूँ, तिलक करती हूँ, अक्षत डाल के उनको नाम से पुकारते हुए घर में लेती हूँ। जैसे माँ दुर्गा अंदर आए, लक्ष्मी माँ अंदर आए, सरस्वती माँ अंदर आए, जितनी कन्याएँ रहती हूँ उतने जन का मैं नाम लेके नाम रखती हूँ। फिर नामकरण के बाद अंदर लेती हूँ इस तरह से, और लास्ट में एक भैरव बाबा को लेती हूँ। तो और मैं आरती भी यहीं पे उतार लेती हूँ। लेकिन आज ना थोड़ा सा हवा चल रहा था तो दिए एक बार बुझ गए थे, तो इसके लिए मैं सोची चलो अंदर ही करते हैं, क्योंकि बार बार हवा चलेगा तो इस तरह से। और ये है एक भैरव बाबा। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो सभी बच्चियों का आरती उतारूँगी, यानी सभी कन्याओं का आरती उतार लेती हूँ। तो इसके बाद अब मैं इनको प्लेट में खाना निकालूंगी। और बच्चे खाते नहीं, बस थोड़ा सा मुंह जूठा करते हैं, क्योंकि कई जगह खा के आते हैं ना तो एकदम जरा जरा सा खाते हैं। और इनको ना खाना अच्छा नहीं लगता, खाली गिफ्ट अच्छा लगता है, गिफ्ट से ही मतलब रखते हैं। बस उसके लिए बोलते हैं कि नहीं आंटी थोड़ा ही देना, थोड़ा ही देना। तो यहाँ पे सबका खिलाने के बाद, हाथ पुछाने के बाद, इनको मैं अक्षत और फूल रहता है अलग अलग नोच के थोड़ा सा रखी रहती हूँ, वो मैं सबके हाथ में दे दूँगी। खड़ा कराने के बाद उसके बाद माता रानी का जयकारा लगाते हुए मैं अपना पल्लू रूप के ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। सारे बच्चे को बोलती हूँ उछाल के डालने के लिए, तो ये लोग इस तरह से पल्लू में डालते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नाचते गाते हैं और सबका पैर पड़ के, और सबके ऊपर मैं अक्षत डालती हूँ। अक्षत डालने के बाद फिर अभी मैं इन लोग को गिफ्ट दूंगी। तो इन लोग को गिफ्ट देने के बाद ये सारी कन्याएं बोलती हैं आंटी जाओ, आंटी जाओ। तो ऐसा नहीं बोलना रहता है जाओ, क्योंकि अब हमें ऐसी कन्याओं को बोलना नहीं रहता है जाओ। तो बच्चे हैं उनको भी नहीं समझ में आता, तो मैं चुप हो जाती हूँ कैसे बोलूँ इन लोग को। तो थोड़े टाइम रुके रहते तो उसको कैसे भी मैनेज करके बोलना पड़ता है कि नहीं बच्चे जाएंगे। तो यहाँ पे सब बच्चों के साथ हमने थोड़ा सा गरबा वरबा खेला, थोड़ा सा क्लिप डाले, उसके बाद बच्चे चले गए। तो हमारे सोसाइटी का रिवाज है, किसी के इधर कुछ भी पूजा रहता है सभी औरतें हल्दी कुमकुम लेने आती हैं। तो सभी औरतें अभी आएंगी हल्दी कुमकुम के लिए, आ गई मतलब। तो थोड़ा सा एक एक झुंड में जो आई थी उनको मैं दिखा दी। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े दो दो चार चार सभी आते हैं। हम लोग एक दूसरे के घर पे कोई पूजा हुए तो सब जाते ज़रूर है। तो आज ना माधव सबके गोदी गोदी खूब घूम लिए। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पाठ करने के लिए, जो मेरा थोड़ा बाकी था, क्योंकि आज ही मेरा 3:15 से पहले पहले मैं व्रत को खोलने वाली हूँ। मैं नवमी के अंतिम चरण में दाना करती हूँ, तो आज ही मेरा दाना होने वाला है। तो इसके लिए अभी मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं जिस विधि विधान से आपको अगली वीडियो में बताई थी घट हिलाने का, उसी विधि विधान से क्षमा प्रार्थना के साथ में मैंने घट हिला दी। और 3:10 पे मैंने जो माता रानी की जोड़ा चढ़ाई हूँ इसमें से उठा के व्रत को खोल दी। फिर मैंने रात को खाना खाई थी। तो बस इसी तरह से मेरा नवमी का गया। छोटे छोटे क्लिप मैंने आप सबको ऐड करके दिखा दी हूँ। अगर आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता।